अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं। यदि आप ज़्यादा देर तक प्रतीक्षा करते हो तो गवा बैठते हो। निकलता है सूरज ये बताने के लिए कि उजाले बांटने से उजाले कम नहीं होते हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो में आगे इन्हीं कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ। आज वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से कम कर देता है एक दिन, लेकिन हर सूर्योदय हमें देता है आशा भरा एक और दिन। इसलिए उम्मीद सदैव अच्छे की और बेहतर की ही करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। आप सभी का वेलकम है अपना रियल ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाला बटन ज़रूर प्रेस कर देना और उसके साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो ये तो मॉर्निंग का टाइम, यही सुबह के 8 बज रहे थे। मैं मतलब सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है ना, तो ये सूरज की किरणें निकली हुई थी। मैं छत पे गई हुई थी अपना नीचे का काम झाड़ू पोछा निपटा के नहाने के लिए, लेकिन मुझे धूप इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह अभी सर्दी का मौसम हो गया ना, हल्की सर्दी लगती है तो मुझे तो काफ़ी लगती है, पर स्वेटर पहनो तो गर्मी लगती है। तो जैसे गई सूरज की किरणें पड़ रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। फिर मेरा नहाना तो कैंसिल हो गया उस टाइम पे। फिर मैंने कुछ टाइम तक धूप ली। सुबह की धूप वैसे भी बहुत अच्छी होती है, सभी को लेना चाहिए, बहुत सी बीमारियों को दूर भगाती है। पर मैं सुबह सुबह नहीं ले पाती हूँ क्योंकि लेडीज़ों के लिए बहुत सारा काम होता है ना, इसलिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकी तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो धूप लेते-लेते साथ में, क्योंकि इस वाली छत पे धूप पहले आ जाती है, बाकी छतों पे बहुत लेट, क्योंकि नीम का पेड़ जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो बहुत धीरे देर में मतलब ज़्यादा टाइम बाद धूप मिलती है, वही 11-12 बजे करीब। तो इस छत में धूप जल्दी आ जाती है, तो मैंने सोचा कि धूप लेते-लेते चलो काम भी कर लेते हैं, क्योंकि छत भी काफ़ी गंदी थी। नीम का पेड़ होता तो बहुत अच्छा है और पेड़ उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सी बीमारियों को मतलब से हमें आराम मिलता है, पर बहुत काम बढ़ाता है मेरे लिए। अब इस पेड़ की वजह से ना इतना पतझड़ होता है, इतना पतझड़ होता है। अभी से मतलब पतझड़ शुरू हो गया, जबकि अभी बसंत भी नहीं आई है, और जब तक बसंत आएगी ना ये पूरा पेड़ गंजा हो जाएगा पूरी तरह से, सारी पत्तियाँ इसकी। डेली मतलब बहुत ज़्यादा ही कूड़ा निकलता है, पर डेली कौन झाड़ू छत पे लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे इतना भारी घर है कि नीचे भी मतलब पत्तियां गिरती हैं ना इसकी। ये पेड़ अंदर है, घर के अंदर ही है ये पेड़, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। घर के बाहर नहीं, घर के अंदर लगा हुआ है, तो बहुत कूड़ा निकलता है। वो तो आप देख रहे हो ना वीडियो में कि कितना ज़्यादा मतलब पतझड़ हुआ है, बहुत ज़्यादा। पर नीम का पेड़ है ना तो बहुत अच्छा लगता है, सहारा भी है, जैसे किसी इंसान का एक सहारा होता है ना, वैसे नीम का पेड़। जब भी कभी मन करता है, अच्छा नहीं लगता है, तो वहीं पे उधर बैठ जाते हैं। चिड़िया आती हैं वहाँ पे, मोर भी आती है, काफ़ी पंछी आके बैठते हैं, कभी कभी तो मंकी भी आके बैठ जाता है, मैं सच बताऊँ। तो अच्छा लगता है, मतलब जब जैसे पेड़ को कभी इमेज करके देखो कि अगर हट जाएगा तो कितना बुरा, कितना सूना लगेगा वहाँ पे। पर वो बहुत पुराना पेड़ है, मेरे बाबा ने लगाई थी ये नीम। अब तो मेरे बाबा हैं नहीं, पर उनकी कुछ यादें हमारे साथ हैं, इसलिए हमेशा वो मतलब बहुत अच्छा लगता है पेड़, उसका चबूतरा वगैरह बना रखा है। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू भी लगा ली। काफ़ी देखो इतनी सारी पत्तियाँ निकली थी, धूप भी अच्छी लग रही थी, और सुबह की धूप लेनी चाहिए, आप लोग भी लिया करो। और ये सब चीज़ें, पहले लोग क्यों नहीं बीमार होते थे? क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें थी ना, इन सब का सेवन करते थे लोग। अब क्या हो गया है कि सब लोग इंग्लिश चीज़ों की तरफ भागने लगे हैं, घर में कवर्ड रहने लगे हैं। पहले लोग खुली हवा में रहते थे, खुला आसमान के नीचे सोते थे, अब क्या है कमरे के अंदर नींद आती है। ये सब चीज़ों की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं ना अब। पर दूसरे को क्या बोलो, खुद भी जैसे माहौल में रहने लगो, जिस जगह पे रहने लगो, वैसे ही हैबिट पड़ जाती है। अब तो मैं भी जब से शादी हुई है मतलब रूम में सोने लगी हूँ, तो मुझे भी नींद नहीं आती खुले में। अगर खुले में सोती हूँ ना तो आसमान सारी रात देखती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही बातों बातों में झाड़ू मैंने लगा ली, पूरी छत क्लीन हो गई है मेरी, और धूप भी अच्छी खिल उठी है। अब इसके बाद बस मैं, पापा के एक जोड़ी कपड़े थे क्योंकि पापा भी आए हुए थे ना घर पे, फिर अब चले गए हैं फिर से ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका ट्रीटमेंट अभी जारी है। भगवान की दया से उन्हें बहुत आराम है, भगवान ऐसे ही हमें आराम मिल जाए, ठीक हो जाए जल्दी से।
तो वैसे कपड़े धोती रहती हूँ, बस एक जोड़ी जो पहने हुए थे चेंज करके गए थे तो वो मैं उनके कपड़े धो दूँगी। इसके बाद मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद अपना वही रूटीन की पूजा पाठ, फिर इसके बाद खाना। तो ये सब मतलब एक डेली डेली लाइफ है मेरी कि इतने बजे क्या करना, क्या नहीं करना। ये बैग था जो कि ये डेले ही गए हुए थे, तो 2 बैग पैक करके ले गए थे, बट वहाँ मेरी आदत है जैसे बाहर से कोई चीज़ आती है या इन्होंने यूज़ किया है वहाँ पे, उसके बाद घर पे लाते हैं, तो मैं उसको मतलब धोने के बाद ही रखती हूँ। तो ये बैग है, जैसे भले ही हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे लेकिन मतलब किसी के घर में रुके थे जाके वहाँ पे, तो मैं मतलब आदत वो मन को अपने थोड़ा अजीब सा लगता रहता है तो हर चीज़ धो के ही रखती हूँ कि मतलब अपने मन को शांति देने के लिए, बाकी तो जो होगा पता नहीं क्या है। तो इसको बैग को भी मैं धो दूँगी क्योंकि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, एक बैग से काम चल जाता है। अब तो पापा एक ही जगह शिफ्ट हो गए हैं तो ज़्यादा कुछ सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। अपना खुद का घर है कानपुर में, तो वहीं पे हैं इस टाइम पे, और हम लोग गाँव में हैं अभी। तो यहाँ पे उनके कपड़े धो दूँगी, कपड़े धोने के बाद फिर नहाऊँगी, पूजा करूँगी, खाना बनाऊँगी। बस डेली की दिनचर्या इतनी है, जब ये लोग होते हैं तो घर में काम होता है, मैं ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ। बस पापा का खाना-पीना, उनका टाइमली दवा देना, ये सब चीज़ें अपने रूटीन में शामिल कर लेती हूँ। जब ये लोग नहीं होते हैं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि क्या काम है, कोई भी काम नहीं होता है। वही खाना-पीना अपने पेट के लिए तो कर जो जो अच्छा लगे वो कर लो। इन लोगों के सहारे थोड़ा अच्छा बना के खा लेते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं। अकेले के लिए तो सब्जी रोटी बना लो, बस वही बहुत है। आलस होता है थोड़ा-सा, मन भी नहीं करता है। इसी बहाने मुझे एक और मौका मिला हाथ से कपड़े धोने का। काफ़ी टाइम से मैंने हाथ से कपड़े नहीं धुले क्योंकि पापा कपड़ा होते थे उनके एक साथ 2-3 जोड़ी तो मशीन में धो देती थी। पर एक जोड़ी कपड़े थे इनके, बाकी मैंने मशीन लगाई थी, उसमें सारी बेडशीट वगैरह थी, उनके साथ कपड़े नहीं धुलती हूँ क्योंकि उनके जो रुएँ होते हैं ना वो चिपक जाते हैं कपड़ों में, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हाथ से धो लिया, मतलब धोने का मौका मिला तो हाथ से एक जोड़ी कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और फिर मुझे तो धोना आता है तो बहुत जल्दी ईज़िली हो जाता है। अच्छा भी लगता है। अच्छा, सब कमेंट में बताना किसके-किसके यहाँ सर्दी होने लगी है, किसको-किसको सर्दी लगती है। मैं मुझे तो दिन में भी काफ़ी ठंडक लगती है, रात में भी लगती है। रात में तो ब्लैंकेट मतलब हल्का वाला ओढ़ती हूँ, और दिन में कोशिश मतलब मन करता है कुछ हल्का पहनने के लिए, लेकिन मुझे पता है वो एक उलझन सी होने लगती है। मतलब स्वेटर पहन के मैं कभी भी लेट नहीं सकती हूँ, एलर्जी टाइप की है मुझे। और दिन में भी अगर मैं लेटूँगी या आराम करूँगी तो स्वेटर को उतार के ही लेटती हूँ, मतलब मैं ब्लैंकेट नहीं ओढ़ सकती कुछ पहन के। इसलिए बस नॉर्मली जो कपड़े डेली पहनते हैं वही पहन के मैं सोती हूँ। तो बातों-बातों में पता तो चला नहीं कब कपड़े धुल गए, कब झाड़ू लग गई, सारा काम हो गया है। तो बस अब बारी आ गई आप सबसे विदा लेने की। अगर हाँ गाइस, आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार रेड वाली बटन ज़रूर प्रेस कर देना। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार सपोर्ट देना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बस कुछ इन्हीं बातों के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय।